नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। यूपी की सियासत में पीडीए अखिलेश यादव का बड़ा पैंतरा है। चुनाव करीब है। बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए अखिलेश यादव विपक्ष की एकजुटता का संदेश देना चाहते हैं। जयंत चौधरी और कांग्रेस नेताओं के तेवर भी इसी ओर इशारा कर रहे, लेकिन मायावती और ओम प्रकाश राज पर कुछ अलग ही खिचड़ी पका रहे। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद कहा था कि सब लोग दिल बढ़ाकर आगे बढ़ेंगे और इस बार जनता एक है, एनडीए को पीडीए हराएगा। यही नहीं, अखिलेश यादव ने पिछले महीने कहा था कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए की एकता बीजेपी पर भारी पड़ेगी। सभी 80 लोकसभा सीट पर बीजेपी को हराने का नारा देते उन्होंने कहा था कि हमारा नारा है 80 हराओ, बीजेपी हटाओ। इसलिए 2024 में पीडीए यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की एकता गठबंधन पर भारी पड़ेगी। अखिलेश के दावे के बाद अब पीडीए का जो समीकरण है वो आपको समझाते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने जो पीडीए का एक समीकरण निकाला है उसके क्या मायने हैं। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। ताकत की बात करें, अनुमानों के मुताबिक यूपी में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की आबादी करीब 41% है, जिसमें करीब 10% यादव है और दलित आबादी करीब 21% और अल्पसंख्यक आबादी करीब 20% होने का अनुमान है। ऐसे में देखें तो यूपी में कुल करीब 82% आबादी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की है। अब आपको समझाएंगे कि अखिलेश के पीडीए से जो राजभर है और मायावती वो कैसे कमजोर हो सकते हैं, यानी कि अखिलेश यादव ने जो फॉर्मूला लगाया है उससे मायावती और राजभर को कितना नुकसान होगा और कैसे। पीडीए यूपी में तीनों कम्युनिटी अगर वोट शेयर की बात करें तो यहाँ 82% है, यानी कि पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अगर हम तीनों कम्युनिटी की बात करें वोट शेयर की तो यहाँ 82% है। यूपी की बात करें तो अल्पसंख्यक वोट बैंक सपा का माना जाता है, जबकि दलित बसपा का और पिछड़ा वोट बैंक बटा हुआ है। इसका कुछ हिस्सा बीजेपी तो कुछ राजभर की पार्टी और कुछ अपना दल सपा के बीच में बिखरा है। यूपी में 17 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो बसपा का वोट शेयर यहाँ 22% था, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा का वोट शेयर घटकर 11% रह गया, यानी कि बसपा को सीधे 11% वोट शेयर का नुकसान हुआ। माना जा रहा है कि ये वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट हुआ है। पीडीए की मदद से अखिलेश यादव इस वोट में सेंधमारी करना चाहते हैं। अगर दलित के साथ साथ यादव के अलावा पिछड़ा वर्ग का वोट भी अखिलेश यादव को मिल जाए तो सपा बड़ी जीत हासिल कर सकती है। यही कारण है कि दलितों को जोड़ने के लिए बीजेपी भी ताकत लगा रही है और पिछले दिनों वाराणसी में जयशंकर भी इसी कड़ी में दलित कार्यकर्ता के यहाँ नाश्ता करने गए थे। अब पॉलिटिक्स जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे समझते हैं कि जो पीडीए का फॉर्मूला है वो बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएगा और पीडीए का फॉर्मूला कितना सफल होगा। अगर हम 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा को 0 सीट और कांग्रेस को 2 सीट मिली थी। इसके बाद 17 के विधानसभा चुनाव में बसपा के 9 विधायक ही जीते थे। 2 चुनाव में बसपा की दलित और पिछड़ों के बीच पैठ कम होती नजर आई। वहीं अखिलेश यादव भी समझ चुके हैं कि सिर्फ एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव फैक्टर से वो सत्ता में वापसी तो नहीं कर सकते, इसलिए अब विपक्ष के गठबंधन पर फोकस कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2022 में सपा ने 111 सीट हासिल की, जबकि वोट जो प्रतिशत है वो 21.82 था। अखिलेश गठबंधन के जरिए इसी वोट बैंक को बढ़ाना चाहते हैं ताकि सत्ता के केंद्र तक पहुंच सके। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर अब अखिलेश यादव से अलग हो चुके हैं। ऐसे में वो डैमेज कंट्रोल उन्हें भी करना पड़ेगा। आरएलडी के बेंगलुरु की बैठक में शामिल होने पर भी अभी जो है वो कयास लगाए जा रहे हैं कि पटना में जो पहली बैठक हुई थी उसमें तो जयंत चौधरी शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने अपनी जो किसी निजी काम का हवाला दिया था। लेकिन अब जो अगली बैठक है पीडीए की और जो विपक्षी दलों की है उसमें भी माना जा रहा है कि अखिलेश यादव पहुंचेंगे, लेकिन जयंत चौधरी फिर से उसमें शामिल नहीं होंगे। अगर हम यूपी के जातीय अंकगणित की बात करें तो वो भी समझते हैं कि यूपी का जातीय अंकगणित क्या है। अनुमानों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में दलितों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जाटवों की है, जो करीब 11.26% है। यहाँ सभी जातियों में भी सबसे बड़ी आबादी है। दूसरे नंबर पर आते हैं यादव और तीसरे नंबर पर आते हैं ब्राह्मण, चौथे नंबर पर राजपूत, 5वें नंबर पर पासी यानी एससी और 6ठे पर कुर्मे।
अगर हम लोग 2019 के लोकसभा चुनाव पर भी एक बार नजर डालते हैं कि बीजेपी यहाँ 62 सीटें, सपा को 5 सीटें, और 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरे थे, फिर भी बीजेपी 62 और उनकी गठबंधन सहयोगी यानी अपना दल 2 सीटें जीतने में सफल रही थी। बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन को 80 में से 64 सीटों पर जीत मिली थी। अगर हम बसपा की बात करें तो बसपा को 10 सीटों का फायदा हुआ था और सपा 5 सीट पर ही सिमट गई थी। यूपी में जातियों का राजनीतिक लगाव प्रदेश की सबसे बड़ी यानी कि हिंदू आबादी जाटव को बसपा का कोर वोट बैंक समझा जाता है, लेकिन हाल ही के 2 चुनावों में इसमें बड़े पैमाने पर सेंधमारी हुई है। दूसरे सबसे बड़ी जातीय समूह यादव को सपा का वोट बैंक माना जाता है। इस समुदाय में भी बीजेपी ने सेंधमारी की, जबकि अगर हम तीसरे बड़े जातीय वर्ग यानी कि ब्राह्मणों की बात करें तो ब्राह्मणों का समर्थन जो है मौजूदा दौर में बीजेपी के साथ रहा है। प्रदेश की सबसे बड़ी 20% मुस्लिम आबादी का झुकाव सपा और बसपा के बीच घटता और बढ़ता रहता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पीडीए यूपी में डैमेज होगा या फिर सभी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ मैनेज होगा। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।